तो कल की वीडियो में हमने देखा था चीन एक उभरती हुई ताकत है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। तो चीन की बढ़ती हुई शक्ति हमने देखा था। चीन कैसे यहाँ पर काम हुआ, कैसे यहाँ पर साम्यवाद फैला माओ त्से के समय में, कैसे जो है चाओ एन लाई ने जो है यहाँ पर 4 क्षेत्रों में सुधार किए थे। और ये भी देखा कि डेंग शाओपिंग की जो खुले द्वार की नीति है 1978 में, और ये देखा था ली के सुधार, ली पेंग के सुधार। और ये देखा था कि जो चीन है वो डब्ल्यूटीओ से जुड़ा था 2001 में। ठीक है, तो लेकिन ये चीन का भारत के साथ कैसा संबंध है? ये भारत का पड़ोसी देश है, इसके साथ भारत के संबंध काफी मायने रखते हैं। इसको आज हम देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत चीन के संबंध, इंडिया चाइना रिलेशंस। यह टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत जगह जो है ये पूछा जाता है, चाहे इतिहास में है, चाहे राजनीति विज्ञान में है, चाहे सिविल सर्विसेज में है, सब जगह इसको पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में भी इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे? भारत चीन संबंध। मुख्य चीजें हम समझेंगे, भारत चीन के संबंध की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद हम पंचशील सिद्धांत देखेंगे, फिर तिब्बत मुद्दे को देखेंगे, फिर दलाई लामा को देखेंगे, फिर देखेंगे 1962 का युद्ध। अब इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत चीन संबंध। हमें ये पता है भारत आजाद हुआ था 1947 में, और जो चीन में जो कम्युनिस्ट शासन आया था माओ त्से के समय में, वो आया था 1949। जिस समय दोनों देश लगभग लगभग एक ही कालखंड में आजाद हुए थे, एक व्यवस्था इन्होंने अपनाई थी, तो दोनों ने दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी। उस समय एक बहुत फेमस नारा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हिंदी चीनी भाई भाई। हाँ, क्या है? हिंदी चीनी भाई, यानी कि हिंदुस्तान का व्यक्ति और चीन का व्यक्ति आपस में भाई है। और शुरू में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनकी कोशिश थी कि पड़ोसी देश के साथ संबंध क्या होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तो सबसे पहले भारत ही था जिसने चीन को 1950 में एक देश के रूप में मान्यता दी थी। भारत ने कहा था कि चीन की जो सोवियत व्यवस्था वाली जो देश है, यह देश वास्तव में एक देश है, एक देश के लिए यह पूरे मानक रखता है। यह बात विश्व पटल पर कही, यानी कि चीन को समर्थन दिया। किसने? भारत ने समर्थन दिया। अब पंचशील क्या है? देखिए, हमारे संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहले हिंदी चीनी भाई भाई कहा जाता था, उसके बाद क्या कहा जाने लगा कि भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का साथ दिया था। तो भारत ने फिर एक और आगे कदम बढ़ाए, और 1954 में एक भारत और चीन के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इसे हम कहते हैं पंचशील समझौता। क्या हुआ? पंचशील समझौता या पंचशील एग्रीमेंट। ये भारत और चीन के बीच की विदेश नीति है, ये और देशों के साथ नहीं है। किसके साथ है? चीन के साथ। क्या बनाया हमने? पंचशील सिद्धांत बनाया। अब वो 5 शील क्या थे, वो 5 गुण क्या थे, 5 कार्य क्या थे? सबसे पहले दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यानी जहां तक चीन का क्षेत्र है वहां तक चीनी सरकार अपने नियम कानूनों को अपने देश में चलाएगी, भारत उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि चीन की जहां तक सीमा है वहां तक चीनी सरकार उसको चलाएगी, और जहां तक भारत की सीमा है तो भारत भी अपने आंतरिक संप्रभुता के लिए क्या है? जिम्मेदार है।
संप्रभुता मतलब नियम कानून जो देश के यहाँ भी चलते हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी बराबर चलते हैं। यानी कि भारत देश के अंदर जो नियम कानूनों का प्रचलन है और चीन के अंदर जो नियम कानूनों का प्रचलन है, दोनों उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरा इसका सिद्धांत था, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि कोई भी आक्रमण नहीं होगा, न चीन आक्रमण करेगा न भारत आक्रमण करेगा। तीसरा था, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि देश में कोई भी आंतरिक कोई भी मामला है, चाहे वह अर्थशास्त्र से संबंधित हो, आर्थिक नीतियों से संबंधित हो, चाहे वह देश की राजनीति से संबंधित हो, चाहे वह देश के जो है विकास से संबंधित हो, तो दोनों देश एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश को जिस तरह देना है वो अपने आधार पर चलाएंगे। ये था तीसरा। चौथा था समानता और पारस्परिक लाभ, यानी कि पारस्परिक लाभ के लिए, ठीक है, और दोनों देशों में समानता लाने के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, यानी कि चीन और भारत की तरफ से जो भी हमारे व्यापार होते हैं, जो भी हमारे संबंध होते हैं, उस संबंधों में समानता होगी। ऐसा नहीं होगा कि भारत जो है अपना ही पक्ष रख रहा है, चीन अपना ही पक्ष रख रहा है, नहीं, दोनों क्या करेंगे, समानता रखेंगे और पारस्परिक लाभ के प्रयास करेंगे। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करके रहेंगे। ये 5 सिद्धांत थे। इसे कहा गया पंचशील। क्या कहा गया, किसने दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कब दिए थे, 1954। तो ये थी हमारी चीन के साथ विदेश नीति। क्या थी चीन के साथ, विदेश नीति, ठीक है। लेकिन क्या है, इसने भारत को बहुत कुछ सिखाया भी। अभी देखोगे आपकी वास्तव में अच्छी बातें बोलने से ही सब कुछ होता है या नहीं होता है। शुरू में हिंदी चीनी भाई भाई था, फिर भारत ने क्या दे दिए, 5 सिद्धांत दे दिए, इसको पंचशील कहा गया, ठीक है। और ये विश्व के लिए प्रेरणा भी बनी उस समय कि विश्व के जो अन्य देश हैं उन्हें भी इस तरह के कार्य करने चाहिए। उसके बाद ये मिल रहे हैं, हालांकि नई तस्वीर है। अब पंचशील क्या हुआ था, समझौता हुआ था 1954 में, ठीक है। और भारत से जवाहरलाल नेहरू थे और यहाँ से थे झोउ एनलाई, ठीक है। अब इनके नाम इसी तरह के होते हैं। तो झोउ एनलाई यहाँ से थे, कहाँ से, चीन से। और इन्होंने पंचशील जैसे पहले बताया गया है उस आधार पर काम करने के लिए सहमति जताई और चीन भी इसमें एग्री हो गया, भारत भी इसमें एग्री हो गया, ठीक है। ये पंचशील के सिद्धांत हमने देख लिया। इसे दुनिया का शांति मॉडल भी माना जाता है। किसको, पंचशील सिद्धांत को दुनिया का शांति मॉडल माना जाता है। अच्छा, एक और है, अब आप ये समझना, चीन एक विस्तारवादी देश है। चीन क्या है, विस्तारवादी देश है। तो सबसे पहले उसने तिब्बत को हड़पा 1950 से 1954 तक, यानी कि एक स्वायत्त क्षेत्र था। उस स्वायत्त क्षेत्र को चीन ने पूरा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। आज भी तिब्बत चीन का हिस्सा है। तो क्या था, एक स्वतंत्र था। 1950 में चीन ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा किया। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं भारत भी चिंतित हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र चीन ने हथिया लिया था, कब्जा लिया था। ये दिखाता है उसकी शक्ति। हम तो पंचशील करके बैठ रखे थे ना उसके साथ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तिब्बत पर कब्जा किया। इससे भारत क्या हुआ, चिंतित, ठीक है। लेकिन शुरुआत में भारत ने विरोध नहीं किया था इसका। उसके बाद भी भारत ने पंचशील सिद्धांत रखे थे, क्योंकि वो चीन से संबंध खराब करने नहीं चाहता था।
तो तिब्बत की स्थिति समझ आई। अभी आपको मैप से पता चल जाएगी तिब्बत की स्थिति। तो यहाँ पर ये है तिब्बत, ये क्या है, तिब्बत। इस पर जो है कब्जा किसने किया था, चीन के द्वारा इस पर क्या हुआ था, कब्जा हुआ था। ठीक है, तो जब किसी देश पर कब्जा होता है तो देश सीधे स्वीकार थोड़ी करेगा उस कब्जे को, क्योंकि चीन एक स्वतंत्र देश है। अब चीन उस पर अपना अधिकार जताना चाह रहा है, उसने अधिकार जता भी दिया, तो वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ। और चीन ने जो है इसको कुचलना चाहा सेना के दम पर। क्या किया, सेना के दम पर जो है इस विद्रोह को कुचलना चाहा और कुचल भी दिया। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो है एक तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचार प्रसार है। तो यहाँ पर एक धार्मिक गुरु थे दलाई लामा। कौन थे, दलाई लामा। ठीक है, तो जब दलाई लामा ने जो है विरोध किया किसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, तो चीन ने इस विद्रोह को दबा दिया। अब दलाई लामा कहाँ जाएंगे, दलाई लामा आगे भारत। अब भारत ने जो है बिल्कुल दलाई लामा को शरण दे दी, उसने कहा वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर चीन ने जो है अब भारत की तरफ अपने रुख स्पष्ट कर दिए कि दलाई लामा को रखकर भारत ने कोई सही कार्य नहीं किया है, क्योंकि दलाई लामा क्या है, चीन का एक द्रोही व्यक्ति है जो चीन को एकजुट नहीं होने देना चाहता है। तो यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यहां से चीन होता है नाराज। चीन क्या हो गया, क्योंकि चीन ने जिस तिब्बत पर अपना अधिकार जताया था उस अधिकार में, ठीक है, बाधा उत्पन्न वहां के लोगों ने की। वो नहीं चाहते थे यहाँ पर जो है चीन आए करके, तो तिब्बत के लोगों ने बाधा उत्पन्न की चीन को वहां से हटाने के लिए। और चीन जो है उस समय तक शक्ति आ गई थी उस पे, तो उसने विद्रोह को कुचल दिया। और इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे दलाई लामा जब भारत आए तो भारत ने उसे क्या दी, शरण दे दी। और ये सबसे बड़ी क्या थी, टर्निंग पॉइंट थी किसमें, इस स्थिति में। तो उसके बाद के जो घटनाक्रम है ये है दलाई लामा, ये आए थे भारत, इन्हीं को क्या दी थी, शरण। अब परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि जो है, अच्छा ये तो अभी युद्ध नहीं हुआ है, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत और चीन के बीच। विवाद बहुत थे, सबसे पहले सीमा विवाद था, दूसरा तिब्बत का विवाद था, तीसरा दलाई लामा को शरण थी। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं थोड़ा सा, हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए भारत और चीन के बीच में जो रेखा है, सीमांकन रेखा, वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है, मैकमोहन रेखा। लेकिन चीन और भारत को लेकर उस मैकमोहन रेखा को लेकर बहुत ही विवाद है, चीन उस मैकमोहन रेखा को मानता ही नहीं। ठीक है, वो कहता है, वो बहुत बड़े भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा दिखाता है। तो सबसे पहले क्या है, भारत की एक बहुत लंबी बाउंड्री किससे लगी हुई है, चीन से। बहुत लंबी सीमा किससे लगी है, चीन से, तो सीमा विवाद है। दूसरा तिब्बत का मुद्दा है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिसकी जो है अपनी जो है एक सरकार थी, लेकिन तिब्बत में जो है जो हमारे खनिज तत्व हैं, खेती है, तो वो उसकी एक प्रचुरता को देखते हुए चीन ने उसे क्या कर दिया,
अपने आप में मिला लिया। तो ये क्या दिखाता है, चीन एक साम्राज्यवादी देश है, यानी कि वो अपने क्षेत्र को रोज बढ़ाना चाहता है। तो दूसरा विवाद क्या था, तिब्बत मुद्दा, और दलाई लामा को क्या दी थी भारत ने, शरण दी थी। ठीक है। अब इसमें विवादित जो क्षेत्र हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है, चीन ने उत्तराखंड पर दावा नहीं किया। समझ आ गया। चीन ने हिमाचल प्रदेश के जगहों पर दावा नहीं किया, उसने दो जगहों पर दावा किया था। एक तो अरुणाचल प्रदेश, तब इसे नेफा कहते थे, क्या कहते थे, ठीक है। और दूसरा जो है अक्साई चीन, लद्दाख वाला क्षेत्र। दूसरा कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है। यहाँ पर ये अपना क्या करता था, प्रभुत्व मानता था, अपना अधिकार मानता था। तो लेकिन जो ये आक्रमण हुआ, अब ये हुआ कैसे, ये आक्रमण, ये आप समझिए। इस आक्रमण के लिए भारत सबसे पहले तो तैयार ही नहीं था। यानी कि जो आक्रमण हो रहा था, हम हिंदी चीनी भाई भाई लेके चल रहे थे, लेकिन हम आक्रमण के लिए तैयार नहीं थे। चीन एक ऐसा देश था जिसने अक्टूबर में आक्रमण कर दिया हम पे। अक्टूबर 1962 में हम पर क्या कर दिया, आक्रमण। और आक्रमण करने के बाद नवंबर में जो है, एक महीने बाद उसने युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी। ये एक ऐसा देश था जिसने भारत पर खुद ही आक्रमण कर दिया और खुद ही कह दिया कि हम अब युद्ध को रोकते हैं। तो ये क्या था, एक तरफा युद्ध था। और इस युद्ध में जो है, भारत ने भी बाद में, भारत आया, ठीक है, वहां के सैनिकों को जो है रोकने की कोशिश की, लेकिन सीधी सी बात है, भारत ये युद्ध जीत नहीं पाया था, भारत चीन युद्ध। और भारत का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, ये वाला अक्साई चीन वाला, लद्दाख वाला, वो आज भी चीन के पास है। हम भले ही भारत का मैप इस तरह देखते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, वो आज भी किसके अधिकार में है, चीन के अधिकार में। तो अरुणाचल प्रदेश नेफा में उसने क्या किया था, आक्रमण किया था, क्योंकि यहाँ पर वो जो है मानता था कि यहाँ पर सीमांकन गलत हुआ है, जो सीमा निर्धारित हुई है वो क्या हुई है, गलत हुई है। तो ये थे विवादित क्षेत्र, और इसमें जो है भारत सफल नहीं हो पाया था। अब आएंगे इसके परिणाम। भारत को नुकसान हुआ, भारत, क्योंकि भारत ये युद्ध को हार गया था, ठीक है। और इसे क्या करनी पड़ी, भारत को अपनी विदेश नीति में कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हिंदी चीनी भाई भाई, इसको खत्म कर दिया गया। और भारत को ये भी जो है कि लगा कि उसे अब अपनी रक्षा नीति में बदलाव करने होंगे। हमने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दो ध्रुव बने थे, तब भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी, गुटनिरपेक्षता की नीति। लेकिन यहाँ आते आते जब ये युद्ध हुआ, तो न भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा था और न ही अमेरिका खड़ा था। उसके बाद मैत्री की शुरुआत 1971 से होती है। हमने सोवियत संघ के साथ जो है हाथ बढ़ाया था, और नतीजा क्या हुआ, भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को अलग करके हमने एक नया स्वतंत्र देश बना दिया, क्योंकि उस समय हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन किसका था, सोवियत संघ का। लेकिन इस मुद्दे पर भारत अलग थलग रहा। किस मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर। तो ये अभी भी जो चीन के साथ संबंध हैं उनमें सुधार तो है, लेकिन सीमा विवाद आज भी बना हुआ है। और ये अक्साई चीन को लेके जो है, अक्साई चीन को लेके क्या हो रही हैं, द्विपक्षीय बातें हो रही हैं, ठीक है। तो वीडियो में हमने आज देखा, सबसे पहले चीन को भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिया। दूसरा हमने देखा, भारत ने जो है पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत में जो है
भारत के जवाहरलाल नेहरू ने पहल की थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो तिब्बत का मुद्दा था 1950 के दशक में। जब तिब्बत में विद्रोह हुआ तो दलाई लामा को भारत ने शरण दी। ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से जो है चीन को लगा कि भारत उसके खिलाफ है, तो उसने एक तरफा युद्ध शुरू कर दिया अक्टूबर 1962 में, और नवंबर आते आते युद्ध विराम की भी घोषणा कर दी थी। और एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का किसके पास अभी है? चीन के पास है। ठीक है, तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं जो जम्मू कश्मीर का कौन सा विवादित क्षेत्र है, अगर इसमें मैप होंगे तो। आसियान, देखिए ये जो मैप है ना, इसमें जो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अभी चीन के हिस्से में है। ठीक हो गया। और जो ये वाला पार्ट है ये है तिब्बत। ये कौन सा पार्ट है? तिब्बत है। ठीक है, और यहीं पर जो है इसी को कब्जाया था किसने? चीन ने कब्जाया था। और भारत का ये वाला क्षेत्र जो है लद्दाख का जो अक्साई चीन क्षेत्र है ये भी चीन के पास है। और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें भी चीन अपना दावा प्रस्तुत करता है अभी भी। ठीक है, तो ये देखा था हमने भारत चीन संबंध। और कल हमने देखना है जो अन्य देश हैं शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, उनमें से प्रमुख हैं जापान और दक्षिण कोरिया, जो कि क्या करते हैं विश्व राजनीति को काफी हद तक क्या करते हैं प्रभावित करते हैं।